सीबीएसई बोर्ड में पास होने के लिए हमें 33% अंक चाहिए होते हैं। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो ठीक है, ऐसे योग की धारा में प्रवेश के लिए भी आपको इस दौर से गुजरना होगा। तो सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना नाड़ी के जरिए 33 बार इनहेल एक्सेल करना होगा, बिना ट्रिप लगाए, यानी कंटिन्यू चलना होगा। अगर यहां तक आप पहुंच गए तो फिर आपके पासिंग मार्क है, फिर हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। यहां तक अगर आप पहुंच गए तो अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अब हम 72 बार इसको दोहराएंगे। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि 72 बार ही क्यों? क्योंकि हमारी जो हृदय गति है वो 1 मिनट में 72 बार यानी हृदय धड़कता है, तभी पल्स रेट हमारी हाथों की 72 आती है। 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, तो स्थूल से सूक्ष्म शरीर की ओर हम जाने का प्रयास करेंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्राण की शक्ति से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, आंख को बंद कर लेंगे, क्योंकि सूक्ष्म जगत को आप इस तरह से नहीं पकड़ सकते खुली आंख से। उसके लिए आपको मन की आंखों से जुड़ना होता है। चलिए अगले पड़ाव की ओर। अगर यहां तक भी आप ठीक ठाक पहुंच गए हैं, कोई एरर नहीं है, रुकावट नहीं आ रही है, तो फिर अब कारण जगत यानी सबसे शक्तिशाली केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, विचार तक। विचार कैसे तरंगों के सारे इस शरीर को बदल देते हैं, ये यात्रा 108 108 108 यहां तक हमें पहुंचना है। फिर इस शरीर में 10 द्वार हैं, यानी इसको 10 बार अगर हम दोहरा सकें तो इसे कहते हैं योग की भाषा में नाड़ी शोधन। ठीक है, चलिए अब तीसरे पड़ाव की ओर।
तो इस तरीके से कारण जगत से आप जुड़ जाते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों का आहार केंद्र अलग अलग है। स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण करता है, यहां तक आपकी पूरी स्वतंत्रता, प्रकृति बिल्कुल रुकावट पैदा नहीं करती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर प्राण से आहार ग्रहण करता है, जो वायुमंडल में आपको वही लेना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। और कारण शरीर विचार से आहार ग्रहण करता है। तो हम विचारों पे काम करना शुरू करेंगे। अभी मेरा एक योग के अभिनव प्रयोग में कुंडलिनी जागरण के एपिसोड आ रहे हैं, उसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी कि आप पहले नाड़ी शोधन कर लीजिए। ऐसे ही जो एक सेट मैंने करके दिखाया, ऐसे 10 सेट करना, क्योंकि शरीर में 10 द्वार है और सारे द्वार अपनी पवित्रता को प्रकट करना चाहते हैं, आपको पूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन आप ही गलतियां कर रहे हो, 3 बड़ी गलतियां आप करते हैं। भोजन करते समय आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, करना आप उसका अपमान कर रहे हैं। कितने परिश्रम से वो आपकी थाली तक पहुंचा, उसका आदर करो, वो फिर आपका आदर करेगा। अथक परिश्रम से वो प्रकट हुआ है। सर्दी, गर्मी, बारिश, सब मौसमों को उसने झेला, एक एक अन्न के एक एक कण में। उसको देखना सीखो, तब आपको समझ में आएगा कि आपके शरीर के भीतर तो पूरा प्रकृति का ब्रह्मांड समाया हुआ है, सब कुछ आपके भीतर है, आप उसे बाहर खोज रहे हैं। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ये भारतीय ऋषियों की परंपरा है। योग शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाने की कला, जिसके जरिए आप अपने शरीर को सरल, तरल, प्रसंगित बना सकते हैं। तो ये एक अभियान है धरती पे पूर्ण मानव को लाने का। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। तो इन यात्रा के पड़ाव में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपके मंगल की कामना करता हूं।